Good morning, students. I am your English teacher, Sudha ma'am. I hope you all are well and good. In the previous classes, we had done in English grammar the first chapter. आज मैं आपको सेकंड चैप्टर ग्रामर का क्लास थर्ड मैं आपको सेकंड चैप्टर ग्रामर में कराऊंगी. We will start with the second chapter and the topic name is questions. Okay, class third we had done first chapter the sentence. Now we will do the second chapter questions. Get ready for the class. You can remove your books and take your pencils in your hand, and whatever I am explaining you can also write it. Okay, now I know that you have all become bored sitting at home from many days, okay, because of the lockdown. So I've come with a very interesting topic today, and that is questions. Okay, questions is also related to the chapter first, that is sentence. Okay students, now today's date is what? Today is 18th of June and day is Thursday. Your moral of today is, your thought for today is, see here class third, today is 18 June and Thursday. Okay, your topic is chapter 2 questions. Moral is, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Okay, children listen. Learn from yesterday. Learn from yesterday की मीनिंग क्या होगी? जो बीत गया कल है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए. ओके, और आज के लिए हमें जीना चाहिए. लिव फॉर टुडे. टुडे मीन्स प्रेजेंट टाइम. एंड होप फॉर टुमारो. और हमें आशा करना चाहिए कि हम कल जो आने वाला कल है उसमें कुछ अच्छा कर सकें. ओके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ. ओके, लर्न फ्रॉम येस्टरडे. कल से कुछ सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करने की इच्छा रखो. आशा करो कि कुछ अच्छा कर पाओ. दिस इज़ योर थॉट ऑफ द डे. क्लास थर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर, दैट इज क्वेश्चंस. नाउ यू ऑल आर वंडरिंग व्हाट इज क्वेश्चन. ओके, ये ऐसे क्यों टॉपिक दिया क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो वर्ड है ये आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है. इन हिंदी क्वेश्चन मीन्स प्रश्न. कोई सवाल जब कोई करता है, कोई क्वेश्चन यानी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको हम क्वेश्चंस कहते हैं. अब ये वर्ड जो है क्वेश्चन, ये रिलेटेड है सेंटेंस से. ओके, सेंटेंस मीन्स वाक्य. मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि सेंटेंस जो होता है उसमें दो चीज़ होती हैं, तीन चीज़ होती हैं. जैसे कि सेंटेंस जो होता है स्टेटमेंट कोई होता है, जब कोई कुछ बताता है तो आंसर टाइप में जो देता है कोई, तो उसको हम स्टार्ट. सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके, सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से ही हमेशा शुरू होता है और एंड कैसे होता है? फुल स्टॉप से. फुल स्टॉप की जो साइन होती है वो ऐसे होती है, इसीलिए ये फुल स्टॉप है ना. और कैपिटल लेटर यानी आपको पता ही है जो कैपिटल लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड होता है फुल स्टॉप से. और एक दूसरी बात जो है वो है सेंटेंस में क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रश्न आते हैं. जब कोई आपको कुछ पूछता है और किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी पूछता है, लेता है, तो उसको क्वेश्चन कहते हैं. वो क्वेश्चन मार्क ये है, प्रश्न चिन्ह आपका ये है. ठीक, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क. ओके, सो अ क्वेश्चन आस्क्ड समवन समथिंग, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो जो सेंटेंस फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है, उसे भी हम
जैसे सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है तो क्वेश्चन भी जब हम राइट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर है, जैसे कि ये वॉट इज़ दैट पापा, तो वॉट जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और क्वेश्चन जो एंड होगा वो किससे एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं टू। व्हाट इज़ अ क्वेश्चन आस्क्स समवन समथिंग that it begins with a capital letter and ends with a question mark। कैपिटल लेटर से शुरू होना है क्वेश्चन को और एंड होना है क्वेश्चन मार्क में, तभी वो क्वेश्चन कहलाएगा। अब उसके दूसरे उसमें एस्पेक्ट में आ जाइए। क्वेश्चन तो प्रश्न था, अब जब हम किसी का क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, या तो सेंटेंस कहते हैं या तो हम उसे स्टेटमेंट कहते हैं, STATEMENT। ओके, देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक, डोंट लुक एट दिस इज नथिंग। सी, अ स्टेटमेंट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ओके, स्टेटमेंट जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना है और एंड होना है फुल स्टॉप से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज़ वेरी इजी। क्वेश्चंस जो है वो बस प्रश्न से रिलेटेड होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और एंडिंग में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। और जो दूसरा टाइप है वो है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना है और फुल स्टॉप पे एंड होना है। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, सी हियर इज़ योर बुक एंड बुक का जो है पेज नंबर 15, ये है पेज नंबर 15। See, these are the examples of question. Now look at some more questions. ये examples हैं questions के। देखिए, आइए हम देखते हैं examples। Are you hungry? Are you hungry? क्या तुम भूखे हो? तो ए को जो है कैपिटल लेटर से शुरू करना है और एंड में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट टू गो टू द म्यूजियम, ये देखिए क्वेश्चन मार्क एंड स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर। देन इज कैपिटल लेटर आई, इज दिस योर बाईसाइकिल, क्वेश्चन मार्क, क्या ये आपकी बाईसाइकिल है, क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट, हु इज दैट मैन ऑन द रोड, हु मीन्स कौन, वो उस सड़क पे कौन वो आदमी है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन है वो आदमी, तो क्वेश्चन मार्क और कैपिटल लेटर से W शुरू हो रहा है। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आपका मनपसंद रंग कौन सा है, ये है क्वेश्चन मार्क और ये है कैपिटल W। सो दिस इज़ द वे यू राइट अ क्वेश्चन। आपको जब भी क्वेश्चन लिखना है तो ज़रूरी नहीं कि वो WH वर्ड हो, आपके पास कोई और वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे वर्ब्स आ सकते हैं, आर आ सकता है, इज़ आ सकता है स्टार्टिंग में, और उसको फ्रेम किया जाता है और लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। फिर उसके बाद है, ये तो हो गए आपके क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। ओके, मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने बताया था स्टेटमेंट ये वो होता है जो स्टेटमेंट को हम सेंटेंस भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जैसे कि वो क्वेश्चन की तरीके से ही पूछे, वो ऐसा होता है स्टेटमेंट कि किसी को जब हम उत्तर देते हैं, जब किसी प्रश्न का हम आंसर देते हुए बताते हैं तो उस चीज़ को हम स्टेटमेंट या सेंटेंस कहते हैं। ठीक, सेंटेंस जो होता है, स्टेटमेंट जो होता है वो कैपिटल लेटर से ये भी शुरू होना है, इसको स्टेटमेंट को भी कैपिटल लेटर से ही हम स्टार्ट करेंगे लिखना और हम एंड करेंगे फुल स्टॉप से। आइए हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, ये ए है। ओके, टिक द क्वेश्चंस एंड सर्कल द स्टेटमेंट। ये बहुत सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वो क्वेश्चन आपका है तो उस पर आपको टिक लगाना है, और जहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप है एंडिंग में तो वो आपका स्टेटमेंट है। ओके, दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, तो उस पर आपको सिंपली सर्कल कर देना है। इससे आपके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे स्टेटमेंट और क्वेश्चंस। सो चिल्ड्रंस, वी विल स्टार्ट। होल्ड योर पेंसिल्स। डू यू लाइक डॉल्स, क्या आपको गुड़िया पसंद है, तो
ये है क्वेश्चन मार्क, ये देखिए। तो ये सेंटेंस क्या होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो ये टिक लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन है। सेकंड है आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, ये बता रहा है कि मैं दूध पीता हूँ मॉर्निंग में, तो ये है स्टेटमेंट, तो इसको कर दीजिए सर्कल। नेक्स्ट, इज द पैन हॉट, क्या ये पैन गरम है, क्वेश्चन मार्क, तो ये है क्वेश्चन, तो टिक लगा दीजिए। इन द फोर्थ सेंटेंस, नाउ सी, द बॉय इज वॉकिंग द बॉय इज वॉकिंग द डॉग, द बॉय इज वॉकिंग द डॉग, ये कुछ आपको लग रहा है ये क्वेश्चन है, नहीं, तो ये है स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप इसको सर्कल कर दोगे। इट इज़ अ लवली डे, ये आज का दिन बहुत प्यारा है, सुंदर है, तो ये है स्टेटमेंट, आप इसको सर्कल कर देंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जा रही है। इन द सिक्स्थ क्वेश्चन, माइक, पॉल एंड जिम आर वॉचिंग अ फिल्म, ये है व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्टेटमेंट बिकॉज इन द एंड देयर इज अ फुल स्टॉप। सी लुक हियर। देन सेवेंथ क्वेश्चन, वाई आर यू लेट टू स्कूल, आप अपनी स्कूल के लिए क्यों लेट हो गए, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये है क्वेश्चन, आप टिक लगा दीजिए। एट्थ वन, टुडे वॉज अ हॉट डे, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, सी देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, नो वन इज क्वेश्चनिंग यू, so this is a statement, someone is telling you that today was a hot day, okay, so this is a statement, you have to circle it, sentence है तो circle कर लीजिए। नाइन्थ वन, we want to have ice cream, अब सारे लोग कह रहे हैं कि हमें आइसक्रीम खाना है, ये कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है, सो दिस इज़ अ सेंटेंस, आप 9 नंबर को सर्कल कर लेंगे। इज़ दैट अ किंगफिशर, क्या वो किंगफिशर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क है, तो यू हैव टू टिक इट, ओके, जस्ट टिक इट ऑन 10, पुट अ टिक मार्क, टर्न द पेज। Now we will do the B exercise, okay, question number B. See look here, यहाँ पे हम पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जाता है। मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेटमेंट, अब आपके सामने एक स्टेटमेंट है, दिस इज़ माई कैट, अब इसको हमें क्वेश्चन में इसका हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, हमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है, हमें आंसर दे दिया गया है, हमें क्वेश्चन बनाना है। दिस इज़ माई कैट, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इज़ दिस माई कैट, ओके। देन यू आर हंग्री, ये एक स्टेटमेंट है, आर यू हंग्री, ये क्वेश्चन कर रहा है, तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया स्टेटमेंट, ओके। नाउ टू चेंज अ स्टेटमेंट टू अ क्वेश्चन, वी प्लेस द वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन अदर वर्ड्स वी एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ द नाउन और प्रोनाउन एंड द वर्ब। देखिए इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट, ये लाइन जो कही गई है, टू चेंज द स्टेटमेंट टू अ क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हम या तो उस वर्ब की पोजीशन चेंज करते हैं, या तो हम नाउन या प्रोनाउंस की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ओके। एग्जाम्पल, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील एक सबसे लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका में, तो अगर हमें इस सेंटेंस को क्वेश्चन में फ्रेम करना है, इसका क्वेश्चन हमें बनाना है, तो हम इसकी वर्ब की पोजीशन चेंज कर करके आगे कर लेंगे और इसको ऐसे इस तरीके से वी विल राइट इट, इज़ ब्राज़ील द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। देखिए नाउन जो है ब्राज़ील है, उसकी पोजीशन पीछे हो गई, इज़ जो वर्ब है उसको आगे कर दिया गया है ना। इस तरीके से ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़ूटोपिया इज़ अ चिल्ड्रंस फिल्म, इज़ ज़ूटोपिया अ चिल्ड्रन फिल्म, क्वेश्चन मार्क। इस जो है आगे हो गया है, नाउन ज़ूटोपिया जो है पीछे इसके सेकंड नंबर पे आ गया है, सो दिस इज द क्वेश्चन, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज बी,
क्वेश्चन, मेक क्वेश्चंस बाय चेंजिंग द पोजीशन। ये एग्जाम्पल्स था। अब उसी तरीके का हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। ये देखिए, हेनू इज़ रीडिंग अ बुक। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी सेंटेंस है। इसको हमें इसका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सो इसको हम पहले लिख लेंगे और हेनू जो है बाद में, इसके बाद लिख लेंगे। तो इज़ हेनू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, इज़ हेनू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, शी विल ईट अ पिज़्ज़ा टुनाइट। विल शी ईट पिज़्ज़ा टुनाइट, ओके, क्वेश्चन मार्क। They are going for a party. Are they going for a party? Question mark. The table is made of wood. Is the table made of wood? Is the table made of wood? Then they were playing cricket. Were आगे हो जाएगा, were जो verb है उसे हम आगे लेंगे, इसकी पोजीशन चेंज करके। दे जो है प्रोनाउन, उसको हम बाद में लिख लेंगे। वर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट के बाद आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन मार्क, ओके। इन दिस exercise we have to frame a question, and so that question, in that question we have to also write a question mark. If you won't put the question mark after at the end of the sentence, then that statement will not be called as a question and your marks will be cut. So be careful and write a question mark at the end of the statement. The ship, sixth one, the ships are in the harbor. You will write, are the ships in the harbor? Are the ships in the harbor? What you will do, question mark. The magician is doing magic tricks. Is the magician doing the magic trick? Question mark. Then Tia is reading a story. Is Tia reading a story? Is Tia reading a story? Question mark. They are planning a trip. Are they planning a trip? Are they planning a trip? Question mark. This story is funny. Is this story funny? Okay, here we complete this exercise. Now हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है। सी चिल्ड्रंस, सी अ WH words. Those are called WH words. We use words like who, what, why, where, when and how at the beginning of the sentence to form a question, है ना। क्वेश्चन बनाने के लिए हम ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, WH वाले वर्ड्स। These words are always followed by the verb. जब हम what, when, why, who या how या where इनसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं तो इसके बाद जस्ट क्या आता है, वर्ब आता है, ठीक। द वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ब। देखिए, इज, हु के बाद इज है, वाई के बाद वर है, व्हेन के बाद विल है, व्हाट के बाद आर है, वेयर इज, हाउ आर। सो दिस words of WH words are always followed by a verb, and then we frame a question, okay. Turn the page number 17. Come to page number 17. Now this is C. Rearrange the words to make questions. Remember to add a question mark. हमें इस
सेंटेंस में वर्ड्स को रीअरेंज करना है ताकि कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन बन सके, और उस क्वेश्चन के बाद हमें इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा जैसे क्वेश्चन मार्क जो है उसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. सना इज़ ऑफ व्हाट द स्कूल नेम? What is Sana's school name? What is Sana's school name? Question mark. The stole jewels who? Who stole the jewel? Question mark. Seashells the who from Shisho collected? Who collected seashells from the Shisho? Okay. नेक्स्ट इज़ द वेयर बीच. अब ये बहुत ही सिंपल है. इसमें पूछा जा रहा है कि बीच कहाँ है. वेयर इज़ द बीच? क्वेश्चन मार्क. गो हाउ टू यू स्कूल डू? ओके, हाउ डू यू गो टू स्कूल? कैपिटल लेट H. हाउ डू यू गो टू स्कूल? Question mark. Then next is helps. Magic starts when show. Magic starts when show does. अब इसका कैसे आप फ्रेम करेंगे सेंटेंस? ट्राई करिए चिल्ड्रन. मैजिक स्टार्ट्स व्हेन शो द डस. मैंने आपसे कहा था कि WH वाले क्वेश्चन जो वर्ड हैं वो पहले आएंगे. व्हेन, फिर उसके बाद हमारा वर्ब उसके साथ में ऐड होगा, फॉलो होगा उसी की जस्ट बाद. तो व्हेन डज द मैजिक शो स्टार्ट्स. ओके, ये है आपका क्वेश्चन मार्क. व्हेन डज द मैजिक शो स्टार्ट? हेल्प डू यू योर होमवर्क? Who helps you to do your homework? Question mark. Next sentence है is watching Palm what on TV? So what is Palm watching on TV? What is Palm is the name of a person. What is Palm watching on TV? This is your answer. That means आंसर को हमें क्वेश्चन की तरह बनाना है. क्वेश्चन बन गया है और क्वेश्चन मार्क मैंने एंड में राइट कर दिया है. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर्स. सी. Okay, then next change the place of the underlined words to make question. अब हमें इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है जैसे हमने B में किया था इसमें. ठीक है, तो पोजीशन चेंज करनी है वर्ब की. आर जिसे अंडरलाइन किया है तो फर्स्ट वाला है देयर आर मैनी ट्रीज इन हर नेबरहुड. तो आप राइट करेंगे आर देयर मैनी ट्रीज इन हर नेबरहुड. See, this is your first answer. In her neighborhood. This is your last exercise. Second one is Raji is having lunch at home. So how will you frame this question? We'll write is Raji having lunch at home. And don't forget to put your question mark, children. Okay, that is the main point of your topic.
questions is your main topic. So when you are framing a question, you will definitely put a question mark, otherwise your marks will be cut. So third one is Shavi will go campaign in winter. So you will write, will Shavi go campaigning in winter? Will Shavi go camping in winter? Question mark. Elizabeth II is the Queen of the United Kingdom. Is Elizabeth II the Queen of United Kingdom? मैं यहाँ पे यूके लिख दे रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूनाइटेड किंगडम का, because there is no space over here, so I am putting a question mark here after UK. Then fifth one, Shikari Shambhu was a brave hunter. Was, capital W होना चाहिए, here I put a small, capital होना चाहिए, okay. Was Shikari Shambhu a brave hunter? Question mark. So this is your exercise completed over here. Now children, you have to do all the exercise. Exercise A, first you will write your this 2 questions which I have written for you. Okay, I will send the pic of these questions. You will start with the date today. You will write heading, topic, okay, chapter 2, questions. देन आप यहाँ पे नहीं, आप नीचे आप फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क की यहाँ पे साइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देंगे ऐसे, ओके, ब्रैकेट डाल देंगे. देन यू विल राइट मॉरल, लर्न फ्रॉम yesterday, live for today and hope for tomorrow. Then first question is what is a question? This is your answer. Then second question is what is a statement? Then after writing this you will write the exercise in your copy. I mean that this A, ये आप A करेंगे, उसके बाद A के बाद आप B फुल एक्सरसाइज करेंगे. देन आप C करेंगे, D करेंगे, ये दोनों. You will do it, write this in your English second fair copy. Okay, till then bye for now, and do your work neat and good handwriting. I will check it when we will meet in the school. Stay at home, take care of yourself. Bye. My subject code is MPS 37.